हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर आज आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण ग्राफ वाला प्रश्न। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन अपन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिक के द्वारा अच्छे से सीखेंगे। इसको बहुत ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है और आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दो अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य 17 रुपए है। कितने रुपए है दोस्तों? 17 रुपए है। दो अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य कितना रुपए है दोस्तों? 17 रुपए है। जबकि 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिलों का कुल मूल्य 24 रुपए है। कुल मूल्य कितना रुपए? 24 रुपए है। इस समस्या को, यानी जो ये स्थिति अपने पास बनी हुई है, इसको बीजगणितीय यानी एलजेब्रिक फॉर्म में यानी समीकरण के रूप में अपने को लिखना है। देखिए दोस्तों, बीजगणित का रूप का मतलब अपन समझते हैं। बीजगणित का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों को मिलाकर बनाया जाता है। अब अपने पास बीजगणित के रूप में दो स्थितियां बनी हुई है, इनको बीजगणित रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद में इस समस्या को ग्राफीय विधि से अपने को हल करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है। देखिए दोस्तों, अपने पास दो अभ्यास पुस्तिका है। कितनी पुस्तिका है दोस्तों? दो अभ्यास पुस्तिका है और पेंसिलें कितनी है? 3 पेंसिलें हैं। कुल पेंसिलें कितनी है दोस्तों? 3 पेंसिलें हैं और इनका कुल मूल्य यानी 17 रुपए है। कि दो अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का जो टोटल मिलाकर अपने पास मूल्य है वो कितना रुपए है दोस्तों? 17 रुपए है। अब देखिए, इस समस्या को बीजगणित रूप में व्यक्त करने के लिए अपने को है ना, जब भी ऐसे अभ्यास पुस्तिका हो सकती है, इसकी जगह आप सेब ले सकते हैं, रबर हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कोई भी अपने यहाँ पर शब्द लिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अपन मान लेते हैं कि एक अभ्यास पुस्तिका का कुल मूल्य x रुपए है तथा एक अपने पास जो 3 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य y रुपए मान लेते हैं। अगर ये मान लेंगे तो अपने पास जो x मानेंगे उसको 2 से गुणा कर लेंगे और जो y मानेंगे उसको 3 से गुणा कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, माना एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर x रुपए। कितना रुपए मान लेंगे दोस्तों? x रुपए मान लेंगे तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपए मान लेते हैं। क्या मानेंगे दोस्तों? एक अभ्यास पुस्तिका, दो नहीं केवल एक का मानना है। हमेशा कोई भी प्रश्न आए आपको शुरुआत 1 से करनी है। हमेशा शुरुआत 1 से होती है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। माना एक अभ्यास पुस्तिका का कुल मूल्य कितना है? x रुपए मान लेते हैं और एक पेंसिल का मूल्य है वो क्या मान लेते हैं दोस्तों? y रुपए मान लेते हैं। अब अपने पास एक पेंसिल और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य आ गया है, तो क्या अपन 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का मूल्य निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको आगे करने से पहले अब इसको समीकरण बना लेते हैं बीजगणित। हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर आज आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण ग्राफ वाला प्रश्न। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन अपन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिक के द्वारा अच्छे से सीखेंगे। इसको बहुत ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है और आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दो अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य 17 रुपए है। कितने रुपए है दोस्तों? 17 रुपए है। दो अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य कितना रुपए है दोस्तों? 17 रुपए है। जबकि
3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिलों का कुल मूल्य 24 रुपए है। कुल मूल्य कितने रुपए? 24 रुपए है। इस समस्या को यानी जो ये स्थिति अपने पास बनी हुई है इसको बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक फॉर्म में यानी समीकरण के रूप में अपने को लिखना है। देखिए दोस्तों, बीजगणित का रूप का मतलब अपन समझते हैं। बीजगणित का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों को मिलाकर बनाया जाता है। अब अपने पास बीजगणित के रूप में दो स्थितियां बनी हुई है, इनको बीजगणित रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद में इस समस्या को ग्राफीय विधि से अपने को हल करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है। देखिए दोस्तों, अपने पास 2 अभ्यास पुस्तिका है। कितनी पुस्तिका है दोस्तों? 2 अभ्यास पुस्तिका है और पेंसिलें कितनी है? 3 पेंसिलें हैं। कुल पेंसिलें कितनी है दोस्तों? 3 पेंसिलें हैं और इनका कुल मूल्य यानी 17 रुपए है कि 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का जो टोटल मिलाकर अपने पास मूल्य है वो कितना रुपए है दोस्तों? 17 रुपए है। अब देखिए, इस समस्या को बीजगणित रूप में व्यक्त करने के लिए अपने को है ना, जब भी ऐसे अभ्यास पुस्तिका हो सकती है, इसकी जगह आप सेब ले सकते हैं, रबड़ हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कोई भी अपने यहाँ पर शब्द लिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अपन मान लेते हैं कि एक अभ्यास पुस्तिका का कुल मूल्य x रुपए है तथा एक अपने पास जो 3 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य y रुपए मान लेते हैं। अगर ये मान लेंगे तो अपने पास जो x मानेंगे उसको 2 से गुणा कर लेंगे और जो y मानेंगे उसको 3 से गुणा कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, माना एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर x रुपए। कितना रुपए मान लेंगे दोस्तों? x रुपए मान लेंगे तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपए मान लेते हैं। क्या मानेंगे दोस्तों? एक अभ्यास पुस्तिका, 2 नहीं केवल 1 का मानना है। हमेशा कोई भी प्रश्न आए आपको शुरुआत 1 से करनी है। हमेशा शुरुआत 1 से होती है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। माना एक अभ्यास पुस्तिका का कुल मूल्य कितना है? x रुपए मान लेते हैं और एक पेंसिल का मूल्य है वो क्या मान लेते हैं दोस्तों? y रुपए मान लेते हैं। अब अपने पास एक पेंसिल और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य आ गया है, तो क्या अपन 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का मूल्य निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको आगे करने से पहले अब इसको समीकरण बना लेते हैं। बीजगणित को अपन बीजगणित रूप में 2 समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखते हैं बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप को अलजेब्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, बीजगणितीय फॉर्म बनाने के लिए अपने पास कुल कितनी अभ्यास पुस्तिका है? तो दोस्तों अपने पास 2 अभ्यास पुस्तिका है। कितनी है दोस्तों? 2 है और एक अभ्यास पुस्तिका का x मूल्य है, तो 2 का कितना हो गया? 2x हो गया। इसी प्रकार एक पेंसिल का मूल्य कितना है? y रुपए है, तो 3 पेंसिलों का कितना हो गया दोस्तों? 3y हो गया। यानी 1 का y है तो 3 का कितना होगा? 3y। इसी प्रकार इन दोनों को मिलाकर अपने पास कुल रुपए कितने बन जाते हैं? तो वो दोस्तों बन जाते हैं 17 रुपए। कितने बन जाते हैं दोस्तों? 17 रुपए। और इस प्रकार से अपने पास इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 तैयार होती है। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति में अपने पास जो बताया गया है वो कितना है? अपने पास कितनी अभ्यास पुस्तिका है? 3 अभ्यास पुस्तिका है। पहले कितनी है? 2 है, लेकिन अब कितनी हो गई है?
3 अभ्यास पुस्तिका हो गई है, और 3 हो गई है तो अपने पास मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। और अपने पास जो पेंसिल है वो कितनी है, अब अपने पास पेंसिल है 4। कितनी पेंसिल है दोस्तों, 4 पेंसिल हैं, तो इनका मूल्य हो जाएगा दोस्तों अपने पास 4y। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4y। और इन दोनों का मिलाकर कुल रुपए यानी कुल कितना प्राइस है इनका, तो वह है अपने पास 24 रुपए। कितना है दोस्तों, 24 रुपए कुल प्राइस है। तो अपने पास समीकरण ये कौन सा आ गया, 2 आ गया। कौन सा समीकरण आ गया दोस्तों, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से अपने पास इनको अपन नाम भी दे देते हैं कि ये कौन सी स्थिति से आया है, वह आया है स्थिति फर्स्ट। कौन सी कंडीशन है दोस्तों, फर्स्ट स्थिति है। और ये वाली कौन सी है, स्थिति सेकंड। कौन सी है दोस्तों, सेकंड स्थिति। स्थिति फर्स्ट अपने पास जो दे रखी है वो कितना मूल्य है, 2x प्लस 3y बराबर 17 रुपए। और जो स्थिति सेकंड है दोस्तों वो कितनी है, 3x प्लस 4y बराबर 24 रुपए। इस प्रकार से अपने पास अलजेब्रिक बीजगणितीय रूप में 2 समीकरण अपने को प्राप्त होते हैं। अब इनको क्या करना है अपने को दोस्तों, इनका अब ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। कौन सी विधि से सोल्व करना है दोस्तों, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि बहुत आसान है, आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे और लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ग्राफीय विधि द्वारा ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए अब करना क्या, देखिए दोस्तों, समीकरण 1 की हल सारणी अब बनती है अपने पास। समीकरण 1 की हल सारणी क्या बनाना है दोस्तों, समीकरण 1 की हल सारणी बनानी। क्या बनानी है दोस्तों, हल सारणी। हल सारणी कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको समीकरण 1 को जो है वापस लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, लिखिए अपने पास समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y इक्वल में 70 बराबर में कितना है दोस्तों, 17 रुपए है। अब देखिए क्या करना है, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप समीकरण 1 में x को एक साइड में रखते हो तो आपको समीकरण 2 में भी x को एक तरफ रखना होगा। समझ में आ रही है दोस्तों। तो देखिए इसमें अपन एक, आप चाहो तो x रखो या y रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर y रखते हो तो इस समीकरण में भी आपको y रखना पड़ेगा, और इसमें x रखते हो तो दूसरे समीकरण में भी आपको x एक साइड में रखना होगा। x एक साइड में क्यों रख रहे हैं, ताकि अपने पास x और y के जो है अनुमानित मान आ सके और अपन उनको ग्राफ में दर्शा सके। देखिए तो एक साइड में अपन x ले लेते हैं तो अपने पास आ जाता है 2x, और ये जो 3y है ये प्लस में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो अपने पास प्लस का माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस का माइनस हो जाता है, और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अपने पास बराबर के उस तरफ 17 है, और ये 3y उस साइड गया तो अपने पास हो गया माइनस के 3y। समझ में आ रही है दोस्तों। अब देखिए ये जो x है इसके गुणा में 2 है, कभी भी चर के साथ अचर संख्या नहीं हो सकती है, उसको आपको दूसरी साइड भेजना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, x के पास अपने पास 2 गुणा में है। जब भी पास में लिखी हुई कोई संख्या है तो किस में होती है दोस्तों, गुणा में होती है। और जब कोई संख्या गुणा में होती है तो बराबर के उस साइड में जाते हैं, तब क्या बन जाती है, वो भाग में बदल जाती है। किस में बदल जाती है दोस्तों, भाग में बदल जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो अब भाग में बदलेगा। तो x बराबर आ गया 17 माइनस 3y, और अपॉन में आ गया 2। कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। भाग में अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए जब भी x अकेला बन जाता है तब आप इस समीकरण को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। किसमें बंद कर लेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में बंद करेंगे। ब्रैकेट में क्यों बंद कर रहे हैं, ताकि अपना पूरा ध्यान अब केवल इस समीकरण पर रहे, ताकि अब x y के जो मान रखेंगे, y के मान रखते ही किसका मान आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों रखते हैं। देखिए दोस्तों, अब अपने पास समीकरण नया जो बन गया है, समीकरण 1 जो है x बराबर 17 माइनस 3y, और अपॉन में कितना है दोस्तों, 3 है, 2 है, सॉरी कितना है दोस्तों, 2 है। तो अब देखिए, अब माना जब y यानी y का मान कितना रखें, y का मान कितना रखें कि उसमें 2 का भाग
पूरा पूरा चला जाए। तो ऐसी संख्या लेनी है तो y का मान 0 लेते हैं अपन, 0 लेते हैं तो 3 को 0 से गुणा करते हैं तो 17, 17 में 2 का भाग नहीं जाता है। 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और 17 में से 6 गए तो अपने पास बचता है 11, उसमें भी अपने पास पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो कितना लेते हैं दोस्तों, 4 लेते हैं, 4 3 कितना होता है 12, 5 बच जाते हैं, उससे भी नहीं होगा। 5 लेते हैं, 5 3 15, 2 बच जाता है, बिल्कुल 5 ले सकते हैं अपन। कितना ले सकते हैं दोस्तों, 5 ले सकते हैं। तो y बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया दोस्तों 5। तो बताओ तब x बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों x बराबर, तो रखो देखो 17 माइनस 3 गुणा y का मान कितना दिया दोस्तों 5 लिया है ना, 5 रखो, और अपॉन में कितना है दोस्तों 2 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको गुणा करना तो बहुत आसानी से आता होगा। 17 माइनस 3 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 15 हो जाता है, और ये 15 है, और अपॉन में कितना है दोस्तों 2 है दोस्तों। ठीक है, 17 में से 15 गए तो कितने बच गए दोस्तों, x बराबर 17 में से 15 गए तो दोस्तों 2 बच गए, और नीचे कितना है दोस्तों 2 है। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों अपने पास 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, x का मान कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। जब y बराबर 5 रखते हो तो x का मान कितना आता है 1 आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो y का मान दोस्तों 1 रख के देखते हैं, 1 रखते हैं तो अपने पास 3 एकम 3, और 17 में से 3 जाता है तो 14 बचता है। ठीक है, तो दोस्तों y बराबर 1, जब 1 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 माइनस 3 गुणा, और y की जगह अपन क्या रख रहे हैं दोस्तों 1 रख रहे हैं ना, तो 1 रखिए, और अपॉन में कितना है दोस्तों, अपॉन में अपने पास 2 है, 2 ले लीजिए। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 17 माइनस 3 एकम 3, और अपॉन में कितना है 2। 17 में से 3 गए तो कितने बच गए दोस्तों, अपने पास बच गए 14, और अपॉन में कितना आ गया 2। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। कितना आएगा 7। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास ये y का और x का मान आ चुके हैं, ये सारे मान आ गए हैं। इसी प्रकार अब जब 3 लेके देखते हैं, कितना लेके देखते हैं दोस्तों 3 लेके देखते हैं, तो y का मान आ गया अपने पास 3। ठीक है, ऐसे आप सीरीज से एक एक मान रख सकते हो और उनको चेक कर सकते हो कि क्या वो सही संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं है। समीकरण को सही संतुष्ट करना चाहिए, अपने पास उसका एग्जैक्ट मान आना चाहिए। तो y बराबर 3 रखते हैं तो अपने पास x बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 माइनस 3 इंटू 3, और अपॉन में कितना है दोस्तों 2 है। 17 अपने पास ये है, और 17 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 9 होता, तो 17 में से 9, और अपॉन में कितना है दोस्तों 2। तो 17 में से 9 गए तो कितने बच गए दोस्तों 8 बच गए। कितने बच गए दोस्तों 8, तो x बराबर आ गया 8, और अपॉन में कितना है 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 8 में 2 का भाग गया 4 बार, तो अपने पास x का मान आ गया 4। इसी प्रकार से अपने पास 3 समीकरण बन गए, 1 2 3, 3 मान आ चुके हैं। इन तीनों को अपन ग्राफ में 2 मानों से भी ग्राफ सोल्व किया जा सकता है, लेकिन 3 मान लेने में कोई बुराई नहीं है, इससे आसानी से सोल्व होता है। तो देखिए दोस्तों 3 मान आ चुके हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ठीक है, इसी प्रकार अब ये अपने पास चारों मान आ गए, तो अब इनकी अपन एक हल सारणी टेबल बना लेते हैं। कौन सी बना लेते हैं दोस्तों, टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए अब देखिए जो भी मान अपने पास है वो अपन इस टेबल में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं यहां रखता हूं, सारणी फर्स्ट। कौन सी सारणी है दोस्तों, सारणी फर्स्ट। क्या नाम देंगे अपन, समीकरण 1 की सारणी को सारणी फर्स्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं। ये x है और ये y, ऊपर x ले लेंगे नीचे y। अब देखिए दोस्तों कंडीशन फर्स्ट में y का मान कितना आया 5 आया, 5 यहाँ रख दिया। तो y का मान 5 रखा तब x का मान कितना आया 1 आया था, 1 रखिए। ठीक है, y का मान जब 1 रखा, कितना रखा दोस्तों 1 रखा,
तो x का मान कितना है आपके 7 आया था, तो 7 रखिए। ठीक है, इसी प्रकार बहुत आसान है, y का मान जब 3 रखते हैं, कितना रखते हैं दोस्तों 3 रखते हैं, तो x का मान कितना आ जाता है 4 आ जाता है, तो 4 रख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास सारणी फर्स्ट तैयार होती है दोस्तों। अब देखिए लगातार अपने चैनल पे बने रहिएगा आप। अब सारणी समीकरण नंबर जो 2 है उसको अपन हल करेंगे और अपने पास सारणी 2 आ जाएगी, और जैसे ही सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड आ जाएगी इनको अपन ग्राफ में निरूपित करेंगे। अब देखिए दोस्तों सारणी फर्स्ट अपने पास तैयार हो गई है ना, अब सारणी सेकंड लेते हैं। सारणी सेकंड लेने के लिए आपको समीकरण 2 को हल करना पड़ेगा, तो देख लिखिए दोस्तों, समीकरण 2 के लिए हल सारणी, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 के लिए हल सारणी। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 के लिए हल सारणी लिख रहे हैं तो आपको समीकरण 2 को भी लिखना पड़ेगा, और समीकरण 2 में क्या बोला गया है, समीकरण 2 बनाने के लिए आपको स्थिति सेकंड पढ़नी होगी। स्थिति सेकंड आपने पढ़ा था, और समीकरण अपन ने बीजगणित में समीकरण 2 लिखा था, वो क्या था दोस्तों, वो था अपने पास समीकरण 2 3x प्लस 4y बराबर 24, 3x प्लस 4y बराबर में 24 रुपए, यानी 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिलों का दोनों को मिलाकर कुल मूल्य कितना बनता है दोस्तों, 24 रुपए बनता है। और ये समीकरण नंबर कौन सा था दोस्तों, 2 था। कौन सा समीकरण था, दूसरा। अब मैंने आपको समीकरण 1 जब सोल्व किया था तब आपको बताया था कि अगर आप समीकरण 1 में एक बार x लेते हो तो समीकरण 2 में भी आपको x एक तरफ रखना होगा। उससे होता क्या है दोस्तों, ये आसानी से हल हो जाता है। देखिए अब उसमें x रखा तो इसमें भी आपको x रखना पड़ेगा, तो 3x को एक तरफ ले लेते हैं, 4y क्या उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 24, और ये 4y उधर गया तो माइनस का 4y। ये माइनस का क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस का है, बराबर के उस साइड में जाएगा, किसका होगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। दोस्तों ये ग्राफ का क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के एग्जामों में महत्वपूर्ण है, खासतौर पे बोर्ड एग्जाम के लिए, 8वीं बोर्ड हो, 10वीं बोर्ड हो, 11वीं बोर्ड हो या 12वीं बोर्ड। ठीक है दोस्तों, 11वीं बोर्ड नहीं है, सॉरी 12वीं बोर्ड होती है। और 12वीं बोर्ड के लिए आपके पास ये सारे क्वेश्चन है। ग्राफ का प्रत्येक व्यक्ति आराम से सोल्व कर सकता है, कोई ये हार्ड पर्सन नहीं है, और आराम से इसमें 4 या 5 नंबर आराम से ग्रहण किए जा सकते हैं और अच्छे से मिल जाते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 24 माइनस 4y, और अपॉन में कितना आ गया दोस्तों 3, क्योंकि 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब क्या हमारे पास नया समीकरण बन गया क्या दोस्तों, बिल्कुल बन गया है दोस्तों, समीकरण नया बन गया है। और नया बन जाता है तो अपन ने पहले भी ब्रैकेट में बंद किया था, अब भी ब्रैकेट में बंद करेंगे। और अब क्या करेंगे दोस्तों, अब एक एक बार आपको y का मान एक एक करके रखना है, और जैसे जैसे आप y का मान रखोगे x का मान आता जाएगा। माना जब y बराबर 0 लेते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 माइनस 4, और y की जगह क्या रखा 0 रखा, बटे में कितना है 3 है दोस्तों, तो x बराबर 24 माइनस 4 से गुणा किया तो 0, और अपॉन में कितना है 3। 24 में से 0 गया तो कितना बचता है दोस्तों 24 बच जाता है। 24 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 24 में 3 का भाग 8 बार जाता है, तो 8 बार देखिए, तो x बराबर आ गया 8। यानी y का मान अगर आप 0 रखते हो तो x का मान कितना आएगा 8 आएगा। ये कौन सी स्थिति हो गई, फर्स्ट। अब इसी प्रकार अपने पास और भी स्थितियां बन जाती है, वो कौन सी है तो देखते हैं। अब y बराबर आप कितना ले लेते हो कि अपने पास नया बन जाए, तो y का मान जब y बराबर आप 3 रख लेते हो, कितना रख लेते हो दोस्तों 3 रख के देख लेते हैं। अगर 1 रखते हैं तो कितना हो जाता है 4, 20 बचता है, 20 भी हो जाता है। 20 में 3 का भाग नहीं जाता है, लेकिन नहीं जाता है ना, तो अब 2 रखते रहे तो 4 दूना 8, 8 घट जाता है तो कितना बचता है 16 बचता है। 16 बच जाता है, क्या 16 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। फिर कितना रखते हैं 3 रखते हैं, 3 रखते हैं कितना हो जाता है 4 3 12, 12 में से 24 में से 12 गए तो कितने बचते हैं 12 बचते हैं, और 12 में 3 का भाग जाता है तो आराम से हो जाता है। तो देखिए x बराबर 24 माइनस 4 गुणा 3, और अपॉन में कितना है दोस्तों 3 है कि नहीं दोस्तों। देखिए तो x बराबर आ गया 24 माइनस 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3
12 और बटे में कितना है दोस्तों 3। तो x बराबर आ गया 24 में से 12 गया तो 12 बटे में कितना है 3। कितनी बार भाग गया 3 चौके 12 4 बार। तो अपने पास x का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। कितना है दोस्तों 4 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए तीसरी स्थिति भी बना लेते हैं दोस्तों अपन। जब y बराबर कितना ले हम, अब y बराबर अपन एक बार 6 लेके देखते हैं। तो 6 को 4 से गुणा किया तो 24 और 24 में से 24 गया तो 0, 0 में 3 का भाग 0 बार। तो y बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 24 माइनस 4 गुणा 6 बटे में कितना है 3। ये हो गया 24। 6 को 4 से गुणा किया तो 24 आ जाता है, माइनस के 24 और अपॉन में कितना है दोस्तों 3। 24 में से 24 गया तो कितना बचता है 0। तो x बराबर आ गया 0 बटे 3 बराबर 0, यानी x का मान कितना आया दोस्तों 0 आया है। कितना आया दोस्तों 0। अब अपने पास 3 स्थितियां बन गई है, तो अब हम सारणी सेकंड बना सकते हैं। तो देखिए ये x ले लेते हैं और ये y। अब आप बताइए कि x का मान शुरुआत में अपन ने कितना रखा था। तो x का मान आपने 0 रखा तब सॉरी y का मान आपने 0 रखा तब कितना आया था 0 रखा था, इसमें 0 रखा था तो 24 बच गए थे और 24 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 8 बार जाता है। तो अपने पास मान कितना आया था 8 आया था। दूसरी स्थिति में y का मान 3 रखा तो x का मान कितना है दोस्तों 4 आया। ठीक है, अब थर्ड स्थिति में y का मान कितना रखा 6 रखा था, 6 रख दीजिए। x का मान कितना है 0 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सारणी फर्स्ट तैयार है, सारणी सेकंड तैयार है। तो अब अपने को ग्राफ बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ को देखने के लिए आप अब अपने YouTube चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और जरूर बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो देखिए अब ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो सभी आप ग्राफ पेपर और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और बनाते रहिए। जैसा मैं बना रहा हूं वैसे के वैसे ही आपको ग्राफ में बनाना है। दोस्तों मेरे पास अभी बोर्ड पे ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन बोर्ड पे आपको जैसा मैं बना रहा हूं वैसे बनाते जाएंगे तो आराम से ग्राफ पेपर में बन जाएगा। ग्राफ पेपर में कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है। देखिए दोस्तों ग्राफ इस प्रकार से अपने पास एक ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ में आपको ग्राफ हमेशा ग्राफ के बीचों बीच में बनाना है। आपको एक तो एक्स अक्ष वाई अक्ष वाली लाइन लेना नहीं है और एक एक्स अक्ष वाली। इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम है अपने पास एक्स और इसका नाम होता है एक्स डैश। एक्स वाली जो है लाइन है वो प्लस वाली होती है, एक्स डैश वाली माइनस वाली होती है। इसी प्रकार ये है वाई और ये क्या है वाई डैश। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास समीकरण अब मान रखने के लिए आपके पास इनमें कुछ ग्राफ में कॉलम बने होते हैं। कॉलम ऐसे बने होते हैं, देखिए ऐसा कॉलम बनाया जाता है। हर प्रकार में ये वाली यूनिट आती है। ये वाली एक हल्की लाइन होती है अपने पास, ये लाइन हल्की होती है और ये अपने पास गहरी लाइन होती है। तो इसमें जो है ये एक यूनिट का मान होता है। यूनिट का अगर आप यहाँ पर 1 रखते हो तो यहाँ पर आपको 2 रखना होगा और ये जो बीच में मान होता है वो आधा होता है, यानी ये हो गया 0.5। इसी प्रकार अपने पास आगे ग्राफ बना होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे ही 4 5 6 7 बनता जाता है। तो देखिए ग्राफ में बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, अपने पास होता है ये मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु O। इसके निर्देशांक कितने होते हैं दोस्तों 0 0। कितने होते हैं दोस्तों 0 0 होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अपने पास x का मान देखिए, x का मान अपने पास 8 तक है। दोनों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा कितना है 8 तक है। तो x वाली लाइन को आपको जो प्लस वाली लाइन है उसको ज्यादा लेना होगा, 8 तक लेना है उसको। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ये आ गया 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार से आगे बढ़ा लेते हैं अपनी लाइन को। और लाइन आगे बढ़ाना अपने हाथों में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है दोस्तों 8 तक ले लिया अपन ने, ये x का मान आ गया। अब देखिए दोस्तों y का मान कितना आया है। y का मान भी लेते हैं अपन।
y का मान कहां तक होता है, y का मान देखो इसमें फर्स्ट साइड में मैक्सिमम 6 तक है और इसमें 5 तक है, तो 6 तक ले लेते हैं y के मान। y के मान भी प्लस वाले ही हैं, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इस लाइन को भी अपने को आगे बढ़ाना होगा, तो बढ़ा लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6, ठीक है दोस्तों, 6 तक ले लीजिए। आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा लीजिए और ये 7 तक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसको आराम से बना सकते हैं अपन। अपने पास जब सारे फर्स्ट है, सारे सेकंड है, तो अब इनके मान आपको रखने होंगे। तो देखो ये मान रखने से पहले अपन इनको दर्शा देते हैं। ये वाला जो मान होता है वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और +8, कौन सा है ये, x वाला। और इधर जो मान आते हैं वो कैसे आते हैं, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। इधर ऊपर y वाला मान जो है अपने पास, ये कौन सा है, y का है, तो ये भी किसका होगा, प्लस का। ये क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास सारे मान आ गए। अब देखो नीचे वाली भी बना लेते हैं, 2-3 लाइन इसमें भी लिख देते हैं, -1 -2 -3 और -4। बहुत आसान है, आप बनाते जाइएगा। ग्राफ पेपर ले लीजिए और इधर नंबर दे दीजिए उनको। ये ग्राफ नंबर में ये नंबर क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि अपने पास ऐसा रेशियो है। अगर आपको पैमाना चेंज करना हो तो पैमाना अपन चेंज भी कर सकते हैं कि 2 के पहाड़े वाले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 3 का ले लेते हैं 3 9 12, है ना, ऐसे। तो आप वो पैमाना चेंज कर सकते हो। तो पैमाना बना लेते हैं, अपने पास पैमाना भी है। तो पैमाना क्या लिया अपन ने, पैमाना लिया अपन ने पैमाना, क्या बोलते हैं इसको, पैमाना, पैमाना स्केल, ठीक है दोस्तों। ये कैसे लेते हैं, ये लिखना तरीका होता है। पैमाना लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर तभी मिल पाता है। x पर, किस पर दोस्तों, x पर 8 x एक्सिस। इस पे आपने क्या मान लिया, आपने एक इकाई पर 1 सेंटीमीटर लिया। कितना दोस्तों लिया, 1 सेंटीमीटर पर 1 इकाई लिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, कितना लिया दोस्तों, 1 इकाई लिया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आपने y अक्ष पर क्या लिया, वो भी रख लेते हैं। तो y अक्ष पे आपने लिया था, y अक्ष पर क्या लिया आपने दोस्तों, y अक्ष पर लिया था आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। कितना लिया दोस्तों, 1 इकाई लिया। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है जो अपने पास डिब्बा है ग्राफ वाला, उसमें 1 सेंटीमीटर का मान होता है वो। तो 1 सेंटीमीटर पे आपने 1 ही लिखा, यानी उसमें 1 का अंतर है। कितने का, देखो इसमें भी 1 का 1 का 1 का 1 का, सभी में 1 1 का अंतर है। y वाले में देख लो 1 1 का अंतर है, इसमें भी 1 1 का है, इसमें भी 1 1 का है। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अगर इनमें 2 का अंतर होता तो अपन लिखते 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। 3 का होता तो कितना लिखते दोस्तों, 3 इकाई। 4 का होता तो 4 लिखते। अब देखिए दोस्तों, अब अपने पास जो मान है वो यहाँ पर अपन रखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास मान कौन सा है, देखिए दोस्तों, x का मान कितना है, 8 है, और y का मान कितना है, 0। तो x का मान 8 कहां है, वही देखो। अगर y का मान 0 है, जब भी एक 0 और एक संख्या हो तो उसी संख्या पे चले जाओ आप। तो x का मान 8 है, तो x का मान 8 यहां होता है। नाम दे देंगे इसको, एक पॉइंट है 8,0। सबसे पहले x आता है, उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, y आता है। तो पहले x फिर y। दूसरा पॉइंट क्या है, 4,3। x का मान 4 है और y का मान 3 है। देखिए दोस्तों, मिला, इसको ऐसे मिला लीजिए, डेश, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहां पर आ गया है, ये कितना मान आ गया अपने पास है, 4,3। तो देखिए दूसरा पॉइंट हो गया 4,3। इस पॉइंट का नाम आप दे दो बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है दोस्तों, बी पॉइंट। यहां पर आ गया, यहां पर आ गया बी पॉइंट, ठीक है। अब अपने पास 0,6 है, क्या है, 0,6। तो y का मान कितना है दोस्तों, 6 है, तो 6 रख लीजिए। y का मान देखिए ये रहा 6, यहाँ पर ये सी पॉइंट हो गया। x का मान कितना है, 0, और y का मान कितना है, 6, ठीक है। यानी कि y एक्स पर x का मान 0 होता है और x एक्स पर
y का मान 0 होता है। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट आ गए, तीनों को आप अब एक लाइन द्वारा मिला लेते हैं। ऐसे ही आप स्केल द्वारा मिला लीजिएगा दोस्तों, बहुत आसानी से और अच्छे से मिल जाएगा। थोड़ा मैंने बोर्ड पे बनाया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन बिल्कुल आपके स्केल के द्वारा बनाओगे तो बिल्कुल एज इट इज बनेगा। तो देखिए ये अपने पास मिल चुका है। अब इस समीकरण को आप नाम भी दो कि ये समीकरण कौन सा है, ये कौन से समीकरण का लाइन है। तो अपने पास समीकरण कौन सी थी, वो है 2x + 3y बराबर कितना है, 17 रुपए था ना। तो लिख देते हैं अपन 2x + 3y = 17। ये वाली वो समीकरण थी। दूसरी, अब अपने पास दूसरी वाली सारणी सारणी सेकंड बना दिया अपन ने, ये सारणी सेकंड बनाई थी। तो सारणी सेकंड बनाई है, तो सारणी सेकंड का वो समीकरण लिखो। सारणी सेकंड का अपने पास समीकरण क्या है, तो वो है 3x + 4y बराबर कितना, 24। अब सारणी फर्स्ट का रखते हैं, अपन ने सारणी सेकंड का रख लिया, कोई बात नहीं, आप सारणी सेकंड का रखो या फर्स्ट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण एक ही बनेगा। अब देखिए सेकंड का बना लेते हैं 1,5। फर्स्ट पॉइंट है x का मान तो 1 है और y का मान कितना है, 5 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रख लीजिए, ये 1 है और ये 5। तो क्या यहां पर मिल रहा है क्या दोस्तों, बिल्कुल यहीं पे मिल रहा है, मिला दीजिए इनको। ये इधर से डैश डैश इधर से कर देते हैं और इधर से ये वाला हो जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। कौन सा है ये अपने पास हो गया 1,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट 7,1। कौन सा है, 7,1। x का मान तो 7 है, y का मान 1, x का मान 7, y का मान 1। तो देखिए दोस्तों, ये यहां पर मिल रहा है, ये वाला, ये लाइन इधर से आ रही है और ये इधर से। तो देखो बढ़ा देते हैं, ये है मान आ गया अपने पास, x का मान 7, y का मान 1। इस पॉइंट को नाम दे देंगे क्योंकि एक रेखा का नाम ABC दे दिया है, तो दूसरे वाले का चेंज करना पड़ता है। अब थर्ड वाला पॉइंट देखिए 4,3, ये वाला पॉइंट और इसमें ये वाला पॉइंट दोनों कॉमन आ रहे हैं। जब सारणी बनाते हो और कोई पॉइंट कॉमन आ जाता है, इसका मतलब आंसर वही होगा। तो देखिए आंसर ये है, कभी कॉमन नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन रेखाएं कहीं दूसरी जगह प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए दूसरा पॉइंट यही आ गया 4,3, इसमें भी 4,3 है, तो इसको नाम दे देते हैं PQR के बाद में R। दूसरा आ गया 4,3। ठीक है, मिला दीजिए। अब मिलाने को ठीक है दोस्तों, मिला देते हैं, ये लाइन ऐसे मिलती जाएगी, ये यहां से होते हुए इधर से होते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिल गई है अपने पास लाइन बन गई है। अब इस समीकरण को नाम दो, कितना है समीकरण का नाम, यानी फर्स्ट समीकरण कौन सा है, 2x + 3y। 2x + 3y इक्वल में कितना है, 70। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने पास ये जो लाइन है, यहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और जहां पर लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो ग्राफ का हल होता है। यानी अपने पास जो प्रश्न किया था उसका हल कितना है, 4 और 3, यानी x का मान तो कितना आ गया है, 4 आ गया, और y का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। देखिए दोस्तों, अच्छे से इसको बना लीजिए और उसके बाद में अपन इसको थोड़ा सा और लिखते हैं। देखिए अब लिखने का क्या है, ग्राफ द्वारा हल करने पर x बराबर तो कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3। यानी कि अपने पास एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है, 4 है, और एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। तो लिख देते हैं इनको। ₹4। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है दोस्तों, ₹4 है, और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य अपन ने y माना, तो y का मान कितना है, 3 ₹3। इस प्रकार से अपने पास ये सारा ग्राफ
तैयार होता है। दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, और आप अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस को शेयर करते रहिए दोस्तों। और ये ग्राफ का क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है मैं एक और आपको दे देता हूं, आप घर पे बैठे बैठे प्रयास करते रहिए, और अगला वीडियो जब आएगा उसमें अपना दूसरा ग्राफ का नए टाइप प्रकार का एक ग्राफ सोल्व करेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन होता है दोस्तों, और ऐसे ही अपने को आसानी से 4 नंबर मिल जाते हैं। तो ग्राफ का ये इंपॉर्टेंट पर्सन था, आपने देखा होगा, अच्छे से कर लीजिए। धन्यवाद।